तो बेटा उसके अंदर एक बी की जगह पे आ गया था आई। तो मैंने वो आपको सर्किल करके भेजा था, वहां पे आई के जगह पे आपने जो सर्किल वाली जगह है वहां पे बी जो है वो कंसीडर करना है। आज बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पहले दिन ही डिस्कस कर चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड का मकसद होता है किसी भी मैग्नेट के बाहर वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर उस मैग्नेट का असर महसूस किया जा सके, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर अदर मैग्नेट या अदर कोई भी जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, आयरन, निकल या कोबाल्ट, उनके ऊपर अगर अट्रैक्शन महसूस हो मैग्नेट की तो हम कहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ठीक है, और उसको हमने बेटा जाहिर किया था बी के साथ। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से कह सकते हैं, बेटा मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के बाहर बेटा, सपोज करें ये हमारे पास मैग्नेट है, एक मैग्नेट का होता है नॉर्थ और दूसरा होता है बेटा साउथ। तो इस मैग्नेट के बाहर वो हिस्सा, वो एरिया, जिस एरिया के अंदर इस मैग्नेट का असर जा सके उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड बेटा। सपोज करें ये मैग्नेट है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा। आप इसको एरिया को बोल सकते हैं कि ये एरिया जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये मैग्नेट है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड में बेटा इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो लाइंस जो इमेजिनरी होती हैं और जिन लाइंस का काम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बताना होता है, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉ की जाती हैं, जिनको ड्रॉ करने का मकसद होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताना और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रॉ की जाती है, जिससे हमें उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगता है। तो ऐसी लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। बेटा सारी प्रॉपर्टीज तकरीबन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैच करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोस्टली कर्व्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादातर कर्व्ड होती है। उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टेंजेंट से देखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी टेंजेंट से देखा जाएगा। बेटा दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनकी एक दूसरे से डिफरेंट है बेटा। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, जबकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंडिंग होती है
जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एंडिंग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कंटिन्यूस एंड एंडिंग होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग होती है। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसके अंदर हमने देखा था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे खत्म हो जाती है बेटा। बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस एंड एंडिंग बेटा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस तो होती है कि जहां तक होती है वहां तक कंटिन्यूस होती है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज पे एंड कर जाती है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ऐसा नहीं होता बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, नॉर्थ से निकलती है और ये बाहर कहाँ पे जाती है, नॉर्थ टू साउथ, और ये अंदर जाती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये इस तरह से बन जाती है बेटा। ये कंटिन्यूस भी है और कंटिन्यूस के साथ बेटा ये नेवर एंडिंग होती है। ठीक है, ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि इनका कोई एंड नहीं होता। तो आप ये कहोगे बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग बेटा। ये कभी खत्म होने वाली नहीं होती, क्योंकि बेटा ये लूप बनाती है बेटा। ठीक है, तो ये पहली बात है जो इनके अंदर डिफरेंट है कि ये खत्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा खत्म नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात कौन सी है बेटा, दूसरी बात ये होती है बेटा कि इनका डायरेक्शन जो होता है वो आउटसाइड होता है फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, और इनसाइड क्या होता है बेटा, फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। इनका डायरेक्शन सिर्फ एक ही होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इनका डायरेक्शन आउटसाइड मैग्नेट जो होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है, और इनसाइड मैग्नेट जो होता है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है बेटा। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन के बारे में आप ये ध्यान में रखोगे बेटा। उसके बाद है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कैन नेवर फॉर्म लूप बेटा। लूप का मकसद है सर्क्यूलर शेप बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कभी भी सर्क्यूलर फॉर्म में नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती बेटा, इसलिए कि जो चीज सर्क्यूलर फॉर्म में होगी उसका एंड नहीं होगा बेटा। सर्किल का कोई एंड नहीं होता, वो कंटिन्यूस एक सरकमफेरेंस होता है उसका, सर्क्यूलर चीज का एंड नहीं होता बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंड होता है, ये कर्व्ड हो सकती है इस तरह से, लेकिन ये कभी भी सर्कुलर फॉर्म के अंदर नहीं आ सकती, इनका सर्किल नहीं बन सकता बेटा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी लाइंस कैन फॉर्म लूप्स। ठीक है, मीन्स सर्कुलर शेप में आ सकती है, ये सर्कुलर शेप में आ सकती है बेटा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्कुलर शेप में नहीं आ सकती बेटा। इसके बाद दिया गया है बेटा इसी टॉपिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिया गया है बेटा। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स बेटा। डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स का बेटा पैटर्न क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, शेप भी कह सकते हैं बेटा, आप पैटर्न कहें या इसको आप शेप कह दें कि मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होता है, मुख्तलिफ जो करंट कैरिंग चीजें होती हैं बेटा। ठीक है बेटा,
अब देखिए बेटा, इसके अंदर जो सबसे पहले दिया गया है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है बेटा। अब देखिए बेटा, सपोज करें ये हमारे पास स्ट्रेट एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, ये इस तरह से मैं बना रहा हूं बेटा कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब देखिए बेटा, अगर इसमें करंट फ्लो करता है बेटा, सपोज करें इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी बेटा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है बेटा, ये सर्कुलर शेप होता है इस तरह से। तो आप कह सकते हैं बेटा कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप जो होता है ये सर्कुलर शेप होता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड is in form of concentric circles बेटा। कोसेंट्रिक सर्किल्स बेटा, कोसेंट्रिक सर्किल्स की सूरत में होती है, सर्कुलर शेप होता है बेटा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसका डायरेक्शन किस तरह से देखते हैं बेटा, डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूं बेटा। डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल बेटा। ठीक है, ये किससे हमें पता लगता है बेटा, इसका डायरेक्शन इससे पता लगता है। और इसका मैग्नीट्यूड किससे पता लगता है बेटा, मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग बायोट एंड सेवर्ट लॉ बेटा, जिसको बायो सेवर्ट लॉ कहा जाता है बेटा। बेटा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से देखते हैं। और इसमें थंब जो होगा बेटा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड हमें बताता है, मैग्नीट्यूड हमें बताता है बायोट एंड सेवर्ट लॉ। और वो बायोट एंड सेवर्ट लॉ जो होता है वो हम आगे पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ के साथ बेटा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा बेटा कि अगर कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है बेटा वो सर्कुलर शेप होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इन फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स होती है। इनका डायरेक्शन हम देखते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल से। और ये जो होता है मैग्नीट्यूड जो होता है ये बायोट एंड सेवर्ट लॉ से हमें पता लगता है बेटा। ठीक है, अब बेटा इसके बाद जो हमारे पास है बेटा, बुक में पता नहीं सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है, मैं पहले अपोजिट डायरेक्शन बनाता हूं बेटा। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड है बेटा हमारे पास के टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता है बेटा, ठीक है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जिनका करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा।
सपोज करें बेटा दो हमारे पास इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर्स है बेटा। अब इन दोनों के दरमियान जो करंट है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। करंट I1 है और करंट बेटा I2 है बेटा। ठीक है, दो करंट्स हैं। जरूरी नहीं है बेटा कि करंट्स इक्वल हो, करंट्स इक्वल भी हो सकते हैं और करंट्स अनइक्वल भी हो सकते हैं। इसमें ये बात नेसेसरी नहीं है कि दोनों में जो करंट्स हो वो इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, अगर हम देखते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं बेटा। पहले देखते हैं बी एट एनी पॉइंट बिटवीन कंडक्टर्स बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड इनके दरमियान देखते हैं बेटा। ठीक है, अगर हम देखते हैं बेटा कोई पॉइंट P है, सपोज करें मैं सेंटर पे ले लेता हूं, पॉइंट P है बेटा। इसका डिस्टेंस यहां से हम लेंगे बेटा R1 और यहां से लेंगे बेटा R2 बेटा, इस तरह से। ठीक है, अब हम ये देखते हैं बेटा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसका डायरेक्शन पॉइंट P पे क्या होता है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा। तो बेटा एक तो बात तय है कि यहाँ पे ये पॉइंट जो P है ये इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान है। अगर पॉइंट P दोनों कंडक्टर्स के दरमियान है तो यहाँ पे बेटा दोनों फील्ड्स होंगी, कंडक्टर 1 की भी फील्ड होगी और कंडक्टर 2 की भी फील्ड होगी बेटा। यहाँ पे दोनों फील्ड्स होंगी, कंडक्टर 1 की भी फील्ड होगी और कंडक्टर 2 की भी फील्ड होगी बेटा। तो जाहिर सी बात है जहां पे दो फील्ड्स होती है तो वहां पे नेट फील्ड होगी, क्योंकि वेक्टर है, जहां पे दो वेक्टर्स होते हैं वहां पे नेट वेक्टर होता है, जहां पे दो फोर्सेस होती है वहां पे नेट फोर्स होती है। तो बेटा याद रखिएगा कि जहां पे दो फील्ड्स होती है वहां पे रिजल्टेंट फील्ड या नेट फील्ड देखी जाती है। तो यहाँ पे बेटा दो फील्ड्स है, एक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर 1 B1 है बेटा और दूसरी फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर 2 बेटा B2 है। इसका मकसद है यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड बनेगी बेटा। अब हम ये देखते हैं ये रिजल्टेंट फील्ड कैसे बनेगी बेटा। इस रिजल्टेंट फील्ड का पता लगेगा राइट हैंड रूल से, क्योंकि बेटा फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो उसके अंदर रोल प्ले करता है। अब बेटा अगर हम देखते हैं तो इसमें करंट अपवर्ड है बेटा, इस तरह से। अगर यहाँ पे देखें बेटा, मैं फर्स्ट कंडक्टर की देखता हूं इस तरह से, तो बेटा थंब अपवर्ड है और फिंगर जो है वो किस तरफ है बेटा, इनवर्ड है। तो आप इसकी फील्ड के बारे में कहोगे बेटा कि इसकी फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड B1 अंदर की तरफ है बेटा। ठीक है, तो B1 किस तरफ है बेटा, B1 जो है ये अंदर की तरफ है बेटा। थंब देखें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर किस तरफ चली जाती है बेटा, अंदर की तरफ चली जाती है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं इस तरह से बनाता हूं बेटा। सपोज करें बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बेटा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 का डायरेक्शन है बेटा। ठीक है, अब अगर मैं इसका बनाता हूं बेटा, देखें यहां पे अगर अब मैं इसका डायरेक्शन बनाता हूं बेटा, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, डाउनवर्ड है। तो थंब क्या होगा बेटा, इस तरफ होगा, डाउनवर्ड। तो बेटा देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, अंदर की तरफ है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है। ये मैं कोई जबरदस्ती नहीं बना रहा, अगर आपसे रूल को फॉलो करते हुए और कोई डायरेक्शन बनेगा नहीं बेटा। दोनों फील्ड्स का देख लें, अगर हम देखते हैं तो इस फील्ड का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और इस फील्ड का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। इसका मकसद है बेटा दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम होता है, इस तरह से। ठीक है, दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन जो होगा वो सेम हो जाएगा। और अगर दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम होता है बेटा तो ये वेक्टर्स हैं, और जब वेक्टर्स एक दूसरे के
आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है बेटा, जब वेक्टर सामने सामने आ जाते हैं, अपोजिट दो अपोजिट वेक्टर्स जब आ जाते हैं तो उनको हम करते हैं बेटा माइनस। तो रिजल्टेंट फील्ड यहां पे होगी B इज इक्वल टू B1 माइनस B2 बेटा। इफ B1 इज स्ट्रॉन्ग बेटा, और B हो जाएगा बेटा B2 माइनस B1 इफ B2 इज स्ट्रॉन्ग बेटा। ठीक है बेटा, दोनों तरह से हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, रिजल्टेंट फील्ड दोनों फील्ड्स का माइनस करेंगे, और ये जो माइनस करेंगे बेटा, इसमें अगर B1 स्ट्रांग है तो उसे B2 माइनस करेंगे, अगर B2 स्ट्रांग है तो उसे, बेटा ये कैलकुलेट करना। अब आप पूछोगे सर पता कैसे लगेगा B1 स्ट्रांग है या B2? बेटा आगे हम बायोट एंड सेवर्ड लॉ के अंदर फार्मूलाज पढ़ेंगे, उन फार्मूलाज के अंदर हम देखेंगे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किसका मैग्नीट्यूड कम है, फिर जो बड़ी होगी उससे छोटी माइनस करेंगे बेटा। ठीक है, और दोनों फील्ड्स बेटा एक डायरेक्शन इनका दोनों का सेम है, देयरफॉर आप कहोगे बेटा कंडक्टर्स जो होंगे, कंडक्टर्स रिपेल ईच अदर बेटा। कंडक्टर से एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन सेम है। तो आप कहोगे बेटा कि जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा। अब इनके दरमियान फोर्स कितनी होगी ये भी हम करेंगे बायोट एंड सेवर्ट लॉ के अंदर बेटा। अब हम करते हैं बेटा पॉइंट बी। ठीक है बेटा, बी एट एनी पॉइंट आउटसाइड कंडक्टर्स, आउटसाइड कंडक्टर्स बेटा ये Q या बेटा ये पॉइंट R है। ठीक है, Q या R पे बेटा, Q और R बेटा, Q या R पे बेटा कौन सी होगी? तो बेटा एक लॉजिक बनता है, अब यहाँ पे हाथ से डायरेक्शन में नहीं बना रहा, एक लॉजिक होता है जब इनके दरमियान एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आ जाएगा तो पॉइंट Q और R पे डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये Q और R पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं तो बेटा उन दोनों को हम एक दूसरे के साथ सम करेंगे। ठीक है, तो आउटसाइड जब होगा तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू B1 प्लस हो जाएगी बेटा B2। ठीक है, चाहे P पे चाहे Q पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन बेटा आप किससे देख सकते हैं, उसका डायरेक्ट सॉरी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो B1 प्लस B2 से आप देखोगे बेटा इस तरह से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा कि डायरेक्शन जो होता है बेटा इस तरह से, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, मैंने थोड़ा इसको रूल को उल्टा लिखा है बेटा। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं बेटा तो B1 माइनस B2 लिखते हैं, और ये बेटा मैंने उल्टा लिखा है, एक मिनट। अगर इस तरह से करेंगे बेटा, इस तरह से B1 प्लस B2 करेंगे, एक मिनट बेटा मैं लिखता हूं इसको वापस, नहीं पिक्चर कटे से नहीं कटे बेटा, ये उल्टा मैंने लिखा है, मैं लिखता हूं उसको वापस। हीन मुकुल हीन मुकुल सिर्फ ही पे पास रखा। सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पे जो है वो इसको थोड़ा उल्टा लिखा है वेक्टर सेंस में, एक मिनट।
वेक्टर सेंस में बेटा मैंने थोड़ा इसको उल्टा लिखा है, मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे बेटा, वेक्टर है बेटा तो वेक्टर का डायरेक्शन जब सेम होगा तो सेम आएगा बेटा। बी एट एनी पॉइंट बिटवीन कंडक्टर, बेटा डायरेक्शन जो होता है वो इसका सेम होता है, तो सेम के अंदर जो होता है बेटा ये हो जाएगा B1 प्लस B2 बेटा, ठीक है। बाकी वही पॉइंट होगी कि रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल ईच अदर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है बेटा वो सेम होता है इस तरह से बेटा। तो डायरेक्शन जब सेम होता है तो सॉरी वेक्टर सेंस में बेटा हम इनको दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले उल्टा लिखा था, वेक्टर्स को माइनस कर दिया था बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इस पॉइंट सेकंड को ले ले बेटा। सेकंड पॉइंट क्या कहती है कि बी एट एनी पॉइंट, ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड अगर करें बेटा एट क्यू आर आर बेटा, अगर क्यू और आर पे करते हैं बेटा, तो क्यू या आर पे बेटा इस तरह से हम करेंगे इसको, इस तरह से बेटा हम कर सकते हैं कि सपोज करें बेटा ये करंट I1 है और ये हमारे पास करंट क्या हो जाएगा बेटा, I2 हो जाएगा। अब सेंटर पे तो हो गया बेटा, इनके दरमियान हो गया। अब हमने पॉइंट क्यू करनी है बेटा, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है बेटा। पॉइंट क्यू का डिस्टेंस आप कर ले बेटा R1, और यहां से आप डिस्टेंस कर ले बेटा R2 बेटा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे बेटा तो अगर यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा, ठीक है, अगर इस तरह से जो है वो डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। अगर आप बनाए तो भी बना सकते हैं बेटा इस तरह से, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और इसकी अगर बनाएंगे बेटा यहाँ से मेरा हाथ पहुंचेगा नहीं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा बेटा, ठीक है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट फील्ड बेटा इस तरह से बनती है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा कि रिजल्टेंट फील्ड जो बनेगी बेटा वो इस तरह से बनेगी, ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बेटा देखें, यहाँ पे दो फील्ड्स होंगी, अब देखिए बेटा जो Q1 होगी, ये Q1 सॉरी B1 होगी बेटा, और दूसरी हो जाएगी B2, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। अब यहाँ पे देखें बेटा B1 का डिस्टेंस R1 है, जाहिर है ये फील्ड स्ट्रांग होगी और ये फील्ड क्या होगी बेटा, वीक होगी। तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी बेटा B1 माइनस B2 बेटा, ये हो जाएगी रिजल्टेंट फील्ड। और किस पॉइंट पे बेटा, एट पॉइंट क्यू बेटा, इस पॉइंट क्यू पे, क्योंकि बेटा ये कंडक्टर क्लोज है इसकी स्ट्रांग होगी, और ये कंडक्टर वीक है, सॉरी ये कंडक्टर दूर है तो इसकी वीक होगी बेटा, ठीक है। अब अगर इसकी बेटा पॉइंट टू करते हैं, अब देखिए बेटा अगर पॉइंट आर हम यहाँ पे करते हैं बेटा, तो आर पॉइंट का ये डिस्टेंस बेटा होगा R1, और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, R2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं बेटा तो R1 छोटा है और R2 क्या है, बड़ा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे B2 क्या हो जाएगी, स्ट्रांग होगी, और B1 क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा रिजल्टेंट फील्ड जो होगी इज इक्वल टू B2 माइनस B1 बेटा, और आप करोगे एट पॉइंट आर बेटा, इस तरह से करोगे बेटा। पहले मैंने फार्मूला उल्टा लिखा था क्योंकि वेक्टर सेंस है, वेक्टर सेंस के अंदर जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो सम होंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे बेटा वो एक दूसरे से माइनस होंगे। तो इस सेंस में इनके दरमियान बेटा यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगी,
और ये एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे, जबकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। हाणे नई पिक्चर मोकले छे अलग से। अब देखिए बेटा, अब इसके बाद है हमारे पास जो है वो इसकी सेकंड है बेटा, थर्ड है, सॉरी थर्ड है कि बी टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन बेटा। अगर सेम डायरेक्शन में हम देखते हैं कि उनके अंदर करंट बेटा सेम डायरेक्शन में होता है। सपोज करें बेटा ये हमारे पास कंडक्टर 1 है, ठीक है, इसके अंदर करंट 1 है बेटा, और ये हमारे पास बेटा कंडक्टर 2 है जिसके अंदर करंट अपवर्ड है बेटा, ठीक है। इनमें करंट का डायरेक्शन बेटा सेम है, सेम डायरेक्शन में करंट, और वही कंडीशन करंट का इक्वल होना जरूरी नहीं बेटा, अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिसमें करंट ज्यादा होगा उसकी फील्ड स्ट्रांग होगी, जिसके अंदर करंट कम होगा उसकी फील्ड वीक होगी। जेठा पानी दीजिए यार। अब देखिए बेटा, अब वही कंडीशन हम लेते हैं, पॉइंट्स का हम देखते हैं इस तरह से। ये हमारे पास बेटा पॉइंट पी है, ठीक है, और ये बेटा हमारे पास पॉइंट आर है, और ये हमारे पास बेटा पॉइंट क्यू है। वही पॉइंट्स हम बनाते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें क्या होता है बेटा। अब वही राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे बेटा। इसके लिए अगर करेंगे तो इसका डायरेक्शन ये अंदर की तरफ, और इसके लिए देखें बेटा, इसके लिए करेंगे तो इसका डायरेक्शन बेटा बाहर की तरफ होगा। ये देखिए बेटा, इसका करंट का थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा अंदर की तरफ होगा, और ये करंट का डायरेक्शन बेटा बाहर की तरफ होगा। तो दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन बेटा यहां पे एक दूसरे से अपोजिट होगा बेटा। ये आप वही करोगे, B1 है बेटा, और इसके अंदर देखिए करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसके अंदर अगर हम करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन किसका होगा बेटा, B2 का होगा। तो बेटा अगर आप देख रहे हो कि ये पॉइंट P इनके दरमियान है, तो इसके जो है बीच में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बन रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट बन रहा है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए आप कहोगे बेटा B एट पॉइंट P बिटवीन कंडक्टर्स बेटा, दोनों कंडक्टर्स के दरमियान क्या होती है बेटा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। देखिए बेटा, अब वही कंडीशन होगी जो पहले मैंने लिखी थी बेटा, कि इस जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा B1 माइनस B2 होगी इफ B1 इज स्ट्रॉन्ग बेटा, ठीक है। और इस तरह से हो जाएगा बेटा कि B इज इक्वल टू B2 माइनस B1 इफ B2 इज स्ट्रॉन्ग। बेटा फैसला हम कैलकुलेशन के बाद करेंगे कि B1 स्ट्रॉन्ग होती है या B2 स्ट्रॉन्ग होती है। डिस्टेंस होता है बेटा, ये R1 है और ये R2 है बेटा। यहाँ पे जीरो भी हो सकती है, अगर दोनों फील्ड्स इक्वल होंगी तो किसी भी पॉइंट पे जीरो भी हो सकती है, ठीक है बेटा। तो इनके दरमियान किसी पॉइंट पे जीरो भी हो सकती है क्योंकि अपोजिट है। जब अपोजिट है तो एक दूसरे को बेटा कैंसल कर सकती है, ठीक है बेटा।
और इसकी रिजल्ट क्या होगी बेटा, कि इसकी रिजल्ट ये होगी कि बेटा अपोजिट फील्ड्स एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी बेटा। तो हम करेंगे बेटा कि कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर बेटा, कंडक्टर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा। तो देखें, ये चार्ज के सेंस में बच्चों को कंफ्यूज करती है कि चार्ज के सेंस में अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और सिमिलर रिपेल करती है, लेकिन यहाँ पे ये कंडक्टर का मसला है बेटा, इसको चार्ज से नहीं जोड़िएगा। तो यहाँ पे अगर कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा। अब इसकी सेकंड पॉइंट अगर हम आर पे करते हैं या क्यू पे करते हैं बेटा, उसी तरह से हम इसको बनाते हैं बेटा कि अगर इस तरह से कंडक्टर्स हैं, अगर इस तरह से बेटा कंडक्टर्स हैं, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट बेटा I2 है बेटा। अब अगर पॉइंट P मैं यहां पे बनाता हूं बेटा, इसका डिस्टेंस R1 है बेटा, और यहां से डिस्टेंस हो जाएगा बेटा R2, पॉइंट बेटा Q है। अब बेटा अगर यहाँ पे बीच में डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा तो बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा कि बी एट पॉइंट क्यू, और यहाँ पे कर ले बेटा पॉइंट आर आउटसाइड कंडक्टर्स बेटा, या लेफ्ट या राइट साइड पे जो है वो आप कर सकते हैं, लेफ्ट ऑफ द कंडक्टर्स या राइट ऑफ द कंडक्टर्स बेटा। तो अगर यहाँ पे करेंगे बेटा, यहाँ पे जाहिर सी बात है बी स्ट्रांग होगी और B2 वीक होगी बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एट पॉइंट P कर लें बेटा, एट पॉइंट P अलग से लिख लें बेटा, एट पॉइंट Q बेटा। ठीक है, अगर पॉइंट Q पे देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखें बेटा B1 जो है उसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा बेटा। देखिए, इसका बीच में डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो साइड में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बेटा रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी, जब डायरेक्शन सेम होगा तो B1 प्लस हो जाएगा बेटा B2, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, और अगर पॉइंट आर पे देखते हैं बेटा, सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा बेटा, ये हो जाएगा R2 बेटा, और ये हो जाएगा बेटा डिस्टेंस R1 बेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एट पॉइंट R बेटा। अगर पॉइंट R पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा बेटा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 बेटा, ये हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि बेटा दोनों कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन सेम होता है, तो सेम होगा तो बेटा B1 प्लस B2 करेंगे बेटा। ठीक है, एनर्जी मोकले जी नक जो ही थी भले सजे जी मोकले। अब देखिए बेटा, उसके बाद एक करंट कैरिंग लूप बेटा, इस तरह से अब बेटा लूप की करेंगे हम, करंट कैरिंग जो लूप होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड करेंगे बेटा। ये फोर्थ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक है बेटा, अब अगर हमारे पास कोई लूप है बेटा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी,
बेटा लूप का मकसद होता है कोई भी चीज जो होती है अगर सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो अगर कोई रिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिंग शेप का कोई कंडक्टर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बेटा। ठीक है, तो अब उसको हम देखते हैं बेटा कि अगर हम देखते हैं इस तरह से हमारे पास बेटा, सपोज करें एक ब्लॉक है, उससे कोई भी इस तरह से हम रिंग पास करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह से अगर हमारे पास एक ब्लॉक है बेटा, अब ये बेटा हमने इस तरह से एक रिंग पास करवाई हुई है, कंडक्टर है बेटा, वो इस तरह से रिंग की सूरत में इस तरह से। अब बेटा अगर इसको करंट देंगे तो इसमें करंट जो होगा बेटा किस तरह से जाएगा बेटा, देखिए ये मैं दो कंडीशन में बनाता हूं ताकि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझना आसान हो बेटा। इस तरह से अब देखिए बेटा, अगर इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और इसको नेगेटिव से, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये होगा इस तरह से। ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो करेगा। अब अगर इसको हम करते हैं बेटा इस तरह से, तो करंट का डायरेक्शन बेटा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें जब आप करंट दोगे रिंग को, तो एक साइड से अगर करंट दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दूसरी साइड से क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज होता है। कोई भी बेटा इस तरह से अगर रिंग आप लोगे और उस रिंग के अंदर अगर आप करंट दोगे बेटा इस तरह से, ये सपोज करें एक रिंग है बेटा, अगर इसको करंट देंगे, यहां से देंगे करंट तो आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा, और यहां से करंट देंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा बेटा। तो अगर यहां से आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा, मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो बेटा जब हम रिंग को करंट देते हैं, तो एक साइड से करंट बेटा क्लॉकवाइज नजर आता है, और दूसरी साइड से करंट क्या नजर आता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है। तो बेटा जहां से करंट अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज बेटा, ठीक है, इफ करंट अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज बेटा, ठीक है, फेस इज नॉर्थ पोल बेटा, एंड लाइंस, लाइंस का छोड़ दे बेटा। ठीक है, जहां से करंट बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल होगा, और वो वहां से लाइंस क्या होंगी, बाहर आएंगी बेटा। ठीक है, और जहां से बेटा इफ करंट अपीयर्स क्लॉकवाइज बेटा, ठीक है, फेस इज साउथ पोल बेटा। फेस क्या होता है बेटा, साउथ पोल होता है। तो रिंग का बेटा रूल ये होता है कि अगर किसी भी रिंग के अंदर हम करंट देते हैं, तो एक साइड से क्लॉकवाइज होता है और एक साइड से क्या होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप इसको कह सकते हैं बेटा साउथ पोल, क्योंकि क्लॉकवाइज है, और इसको कह सकते हैं बेटा नॉर्थ पोल बेटा। ठीक है, तो ये रूल याद रखिएगा कि सर्कुलर या लूप शेप के अंदर जो भी चीज होती है, जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ होगी, जहां से क्लॉकवाइज होगा वो साउथ होगा बेटा। उसके बाद बेटा फिफ्थ और आखिरी पैटर्न दिया हुआ है, वो दिया हुआ बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट बेटा। अगर बार मैग्नेट का देख लें, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है बेटा। अगर सपोज करें बेटा ये हमारे पास बार मैग्नेट है, चॉकलेट बार की तरह होता है बेटा, आप सबने माशाल्लाह खाया होगा।
ठीक है, डेयरी मिल्क खाया है आप सबने। तो बेटा इसका एक नॉर्थ होता है और एक होता है साउथ बेटा। ठीक है, इस तरह से होता है बेटा, नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं और कहाँ पे जाएंगी बेटा, साउथ में अंदर जाती है बेटा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है बेटा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं बेटा कि इसके अंदर जो होती है बेटा, लाइंस जो होती है, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ मैग्नेट बेटा। एक्सिस ऑफ मैग्नेट को आप कह सकते हैं इस तरह से बेटा, ये एक्सिस ऑफ मैग्नेट है। ठीक है, इस एक्सिस ऑफ मैग्नेट से पैरेलल होती है। और यहाँ पे बेटा आप इसको स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं बेटा, आउटसाइड लाइंस आर कर्व्ड एंड नॉट पैरेलल विथ, ये पैरेलल को छोड़ दें फिर ये इंटरसेक्ट वाले सेंस में आ जाएगा बेटा। आउटसाइड लाइंस आर कर्व्ड होती है बेटा। ठीक है, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं लिखेंगे इसका मकसद है फिर वो इंटरसेक्ट कर सकती है। लाइंस का थ्योरम है कि जो लाइंस मैथमेटिक्स के अंदर के जो लाइंस बेटा पैरेलल नहीं होती वो इंटरसेक्ट करती है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए बेटा आप इसको नॉट पैरेलल नहीं लिख सकते बेटा। ठीक है, तो ये लाइंस कर्व्ड आप लिख सकते हैं कि ये लाइंस कर्व्ड होती है बेटा। ठीक है, जो आउटसाइड होती है, आउटसाइड के लिए आप लिख सकते हो बेटा कि ये लाइंस कर्व्ड होती है आउटसाइड, जबकि ये पैरेलल होती है और इस तरह से होती है बेटा। ठीक है, पिक्चर मोकले बेटा। अब बेटा अपना आखिरी टॉपिक है इसके अंदर, सिंपल सा छोटा सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा। अब फ्लक्स आपका पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल उसी तरह से है बेटा। आखिरी हमारा छोटा सा टॉपिक है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी बेटा। अब देखिए बेटा, इस तरह से अगर हम करते हैं बेटा, हमारे पास सिर्फ एक दिया हुआ है बेटा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो फ्लैट एरिया बेटा। अब ये होता है बेटा फर्स्ट के मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखे फिर इसके केस में आपको बता देता हूं बेटा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बेटा बिल्कुल इसी तरह से होती है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम पढ़े बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप पढ़ोगे बेटा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा पासिंग थ्रू एरिया बेटा। इसके बारे में आप लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through area held perpendicular to magnetic field बेटा। ठीक है बेटा, अगर इस तरह से आप करें बेटा कि इस तरह से हमारे पास सपोज करें कि एक एरिया है बेटा। ठीक है, इस तरह से एरिया है बेटा और इसका एरिया वेक्टर हम बनाते हैं बेटा, ये एरिया वेक्टर है। अब अगर इसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती है बेटा इस तरह से, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा। इसको फाई एम से जाहिर किया जाएगा। तो आप इसको सिंपली कहेंगे बेटा कि किसी भी एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस गुजरता है
उसको क्या कहा जाता है बेटा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। जिस तरह से हमने बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था बेटा। अब इसमें पहला केस है बेटा कि फ्लक्स थ्रो फ्लैट एरिया बेटा। ठीक है, फ्लैट एरिया का मकसद है बेटा कि इस तरह से जो फ्लैट किस्म की बेटा इस तरह से एरिया हो बेटा, स्ट्रेट शेप की इस तरह से एरिया हो बेटा, तो इसको कहा जाता है फ्लैट एरिया बेटा। सपोज करें ये हमारे पास एक फ्लैट एरिया है और ये बेटा इसका एरिया वेक्टर बेटा। एरिया वेक्टर क्या होता है ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वो इमेजिनरी वेक्टर जो किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं, जिसका मकसद होता है उस एरिया को रिप्रेजेंट करना, जिसका मैग्नीट्यूड उस एरिया के इक्वल होता है और जो परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है उसको एरिया वेक्टर कहा जाता है। अब देखिए बेटा, सपोज करें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से गुजरती है बेटा। ठीक है, सपोज करें बेटा ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती है बेटा। ठीक है, इस तरह से, तो ये बेटा ये हो जाएगा फ्लक्स बेटा ऐसे। ठीक है, तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन हुई। और अगर इसका फार्मूला हम लिखें बेटा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है। किसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर के होता है बेटा। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा बी डेल्टा ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और एंगल पे। जिस तरह से बेटा हम पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी किस पे डिपेंड करता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, एरिया पे, कॉस थीटा। अब ये कैसे जो है वो करता है बेटा? सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक है, और ये एक और एरिया है बेटा, दोनों एरिया सेम है, लेकिन इसमें अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बेटा स्ट्रांग है तो देखें फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो बेटा फ्लक्स जो होगा वो कम होगा। तो आप कहते हैं बेटा कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है बेटा, कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना किसी भी एरिया से फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा बेटा। दूसरी पॉइंट होती है बेटा फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से बेटा। एरिया से किस तरह से होता है बेटा? देखें, अगर इस तरह से हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। मैं थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी बना लेता हूँ। दो एरियाज में लेता हूं बेटा, एक छोटी एरिया लेता हूं और एक बड़ी एरिया लेता हूं। सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा मैं दो एरियाज लेता हूं इस तरह से। तो बेटा देखें, जो बड़ी एरिया है उससे लाइनें ज्यादा गुजर रही है, जो छोटी एरिया है उससे लाइनें कम गुजर रही है। बेटा ये छोटी एरिया है, ये बड़ी एरिया है, तो देखें बड़ी एरिया से फ्लक्स ज्यादा गुजर रहा है और छोटी एरिया से फ्लक्स कम गुजर रहा है। और तीसरा डिपेंड करता है, आल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल बेटा। और एंगल पे कैसे डिपेंड करता है बेटा? आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेटा इस तरह से, अगर इस तरह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर कोई एरिया इस तरह से बेटा परपेंडिकुलर रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 किसके दरमियान? बी एंड डेल्टा ए के दरमियान। बेटा ये डेल्टा ए है, इसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी है बेटा? 0 है। ठीक है, तो फ्लक्स देखें बेटा ज्यादा है। और देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बेटा जब एंगल यहाँ पे अगर देखें बेटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल बेटा 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है, तो फ्लक्स क्या है बेटा? फ्लक्स कम हो रहा है।
और अगर ये एरिया इस तरह से बेटा परपेंडिकुलर रख देंगे तो एरिया वेक्टर बेटा जब परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री, तो फिलक्स क्या हो जाएगा बेटा, फिलक्स हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप कहोगे कि बेटा कि फिलक्स जो होता है, फिलक्स मैक्सिमम तब होगा जब बेटा थीटा इज इक्वल टू 0, किसके दरमियान बेटा, डेल्टा ए और बी के दरमियान बेटा। ठीक है, कभी कभी हम एंगल लेते हैं बेटा प्लेन के दरमियान, तो प्लेन के दरमियान थीटा 90 होती है बिटवीन प्लेन एंड बी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा मैक्सिमम होगा। अगर प्लेन लेंगे तो ये बेटा देखिए प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। बेटा मैं इनको सिंपली इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ये फ्लक्स मैक्सिमम होगा बेटा, मिनिमम होगा या जीरो बेटा, मिनिमम या बेटा ये जीरो कब होगा। ठीक है, ये तब होता है बेटा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री किसके दरमियान, डेल्टा ए बी के दरमियान, या बेटा थीटा 0 डिग्री किसके दरमियान, प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, फ्लक्स हो जाएगा बेटा 0। और फ्लक्स बेटा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है बेटा, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होती है। ठीक है बेटा, और स्केलर पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है। इसका मकसद है बेटा कि फ्लक्स पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब ये कब होगा, ये डिपेंड करता है काज की वैल्यू पे। जहां पे काज की वैल्यू पॉजिटिव होगी वहां पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो बेटा काज की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से लेकर 90 तक, तो पॉजिटिव होगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन आर इक्वल टू 180 तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कंडीशंस ध्यान में रखिएगा बेटा। फ्लक्स की मैंने सिंपली लिखी है कंडीशन, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं मैं गया, क्योंकि बेटा हमें पता है कि ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स के अंदर हम डिटेल में ले चुके हैं। वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स के तौर पे, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं बेटा। अब आ जाए इसका बेटा यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट जो होता है बेटा ये होता है फ्लक्स का यूनिट बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा है। और आपको पता है बेटा बी का टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, इसको बेटा हम कर सकते हैं वेबर के हिसाब से कि बेटा इसका यूनिट जो होता है ये वेबर होता है बेटा। फ्लक्स का यूनिट जो होता है बेटा वो वेबर हम लेते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसको हम लेते हैं बेटा वेबर के तौर पे। अब आखिरी चीज बेटा इसके अंदर है फ्लक्स डेंसिटी बेटा। फ्लक्स डेंसिटी भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। फ्लक्स डेंसिटी का मकसद है बेटा इस फार्मूले से आता है। फ्लक्स का फार्मूला है बेटा बी डॉट डेल्टा है, इस तरह से हम करते हैं बेटा। तो फ्लक्स डेंसिटी होती है बेटा फ्लक्स पर यूनिट एरिया बेटा। इसको कहा जाता है बेटा फ्लक्स डेंसिटी के जो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया बेटा। तो फ्लक्स डेंसिटी की आप कर सकते हैं डेफिनेशन के फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा। फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया बेटा। ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी बेटा। ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी से एक और यूनिट आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा यूनिट आता है बेटा, बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया बेटा।
फ्लक्स का होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा यहां से मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट भी आता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर बेटा। ठीक है, ये मैंने सिंपली इन चीजों को लिया इसलिए क्यों ये हम पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या फ्लक्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, ने पिक्चर मोकले। ठीक है बेटा, अब आपकी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, अब आप बेटा आराम करें बोले। ठीक है।